Psalm 28 verse 5. भजन संहिता 28 अध्याय वचन 5। Tell yourself, अपने आप से कहो, God is looking for people who are thankful. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो धन्यवादित है। God is not looking for strong people. प्रभु मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहे। God is looking for people who will say, thank you, Lord. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो कहेंगे प्रभु धन्यवाद हो। Many of us, we don't notice the good that God has done. हम में से बहुत लोग जो प्रभु ने भलाई की है ना, उस पर ध्यान नहीं देते। Yeah. If we don't notice, यदि हम ध्यान नहीं देंगे there is a destroyer who will unbuild your life. तो एक नाश करने वाला है जो आपके जीवन का जो बांधा हुआ है उसे तोड़ देगा, Yes. धीरे धीरे. धीरे धीरे करके। And some of you are sitting over here this year. What was built, actually you are seeing it being broken one by one. और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हो, आप देख रहे हो जो बांधा गया था एक एक करके वो तोड़ा जा रहा है। But we can stop some things. लेकिन कुछ बातों को हम रोक सकते हैं। Yeah. Because our God is very kind. क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है। Yeah. Very kind. बहुत दयालु है वो। Yeah. Now God is saying, प्रभु यहाँ कह रहे हैं, good news Bible, it is easy. They don't take notice of what I have done. जो मैंने किया है उस बात पर वो ध्यान नहीं देते। God is saying, प्रभु कह रहे हैं, my people, they don't take notice. मेरे लोग ध्यान नहीं देते। Notice of what I have done. जो मैंने किया है उस पर ध्यान नहीं देते। You are actually alive because God kept you alive. आप हकीकत में इसलिए जिंदा हो क्योंकि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है। Let me tell you, your COVID, ये इधर लगाने का उधर लगाने का, it's not you, it's God who has kept you alive. कोविड में यहाँ लगाना वहां लगाना वो उसके कारण नहीं, लेकिन प्रभु है जिसने आपको जिंदा रखा है। I can show you millions of people who sleep on the road. They were never killed by COVID. मैं आपको मिलियंस लोग दिखा सकता हूँ जो रास्ते पर सोते, लेकिन कोविड ने उन्हें मारा नहीं, Because they trusted. क्योंकि उन्होंने भरोसा किया। Your amen is very low. आपका आमीन बहुत धीमा है। We are trusting something more than God. हम परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज पर भरोसा कर रहे हैं। Yeah. One thing you should learn. एक बात आपने सीखना है, Please take notice of the good that God has done in your life. कृपा करके जो भली बातें प्रभु ने आपके जीवन में की है उन पर ध्यान दो। Yeah. Some of us, we are in depression. You know why? हम में से कुछ लोग निराशापन में डूबे, पता है क्यों? Because our eyes are only on the negative. क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ नकारात्मक बातों पर है। Yeah. Some of you are thinking, why my tap is not working? Water tap is not working. आप में से कुछ लोग सोच रहे हो मेरा पानी का नल काम क्यों नहीं कर रहा? So your mind is still there only. तो आपका मन अभी भी वहीं पर है। God is saying, look at your whole house, na? प्रभु कहता है तेरा पूरा घर देखना। The medicine for depression निराशापन के लिए दवाई is to notice at the good that God has done for you. निराशापन के लिए दवाई ये है कि प्रभु ने जो भले बातें आपके लिए की है ना, उन पर ध्यान देना है। ध्यान दो. But if you decide, no, I will only focus on the small little things which are, not okay. लेकिन यदि आप कहोगे नहीं मैं वो छोटी छोटी बातें जिस उस पर ध्यान दूंगा जो ठीक नहीं है, Yeah, enemy will unbuild you. तो शत्रु आपको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करेगा। Yeah, but we will not allow that. लेकिन हम उसको इजाजत नहीं देंगे, Because you are very wise. क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान लोग हो। Luke chapter 11 verse 13. लूका 11 में 30। You have to ask God for the Holy Spirit. आपने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी है। Your success depends on it. आपकी सफलता उसी पर निर्भर है। Yeah. You're with me? आप मेरे साथ हो? Now this Holy Spirit, ये जो पवित्र आत्मा है, yeah, I am believing मैं विश्वास कर रहा हूँ in the next 5 months, आने वाले 5 महीनों में some beautiful, spiritual, supernatural things are going to happen in your life. कुछ सुंदर आत्मिक और अलौकिक चीजें आपके जीवन में होने वाली है। Yeah. And I am believing that before we finish this year, और मैं विश्वास कर रहा हूँ ये साल खत्म करने से पहले हम yeah, we will have this whole place filled with people in the name of Jesus. हमारी ये जगह पूरी तरह लोगों से भरी रहेगी यीशु के महान नाम में। Isaiah chapter 11 verse 1, यशाया 11 अध्याय वचन 1, it talks about Jesus. वो यीशु के बारे में बात करता है। सिर्फ उतना याद में रखना.
And verse 2 और वचन 2 talks about the Holy Spirit manifesting in 7 different ways. वो पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है जो 7 प्रकार से प्रकट होती है, Yeah, 7 different ways. 7 अलग अलग प्रकार से। And last time when I spoke to you 3 things. और पिछले बार जब मैंने आपसे बात की थी तो 3 बातें बात की थी। And I encouraged you to pray every day for 10 minutes, okay, about these things. और मैंने आपको उत्साहित किया था हर दिन 10 मिनट के लिए इन चीजों के बारे में प्रार्थना करो। If you ask, यदि आप मांगोगे you will receive. तो आपको मिलेगा। Amen नहीं बोल रहे, देखा। Ask and keep asking. मांगो और मांगते रहो। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगत रहा, मांगते रहो, मांगते रहो। पापा है तेरा वो, पिताजी है आपके वो। कुछ अच्छा ही होने वाला है। आमेन। 3 things I told you last week. पिछले बार जब मैंने बात की तो 3 बातें बताई थी। Number 1, पहला, the Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा। Yeah. When the Spirit of the Lord comes, जब परमेश्वर की आत्मा आती है, fear goes, डर निकल जाता है, boldness comes. साहस आता है। Unusual people will experience boldness of God and they will do unusual things for the glory of God. असाधारण लोग परमेश्वर के साहस का अनुभव करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए असाधारण बातें करेंगे। Yeah. And Spirit of the Lord means you will rule. और परमेश्वर का आत्मा मतलब आप राज करोगे। Yeah. Suppose somebody falls sick in your family. मान लो आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, So you will not be caught with fear. तो आप डर से जकड़े नहीं जाओगे, Your heart will not melt, आपका हृदय पिघलेगा नहीं, but you will rise up. लेकिन आप उठ खड़े होंगे। That circumstance will not kill you. वो परिस्थिति आपको नहीं मारेगी, You will rise up आप उठ खड़े होगे and you will rule that circumstance. और उस परिस्थिति पर आप राज करोगे। आपने देखा है क्या कभी कभी किसी परिवार में एक व्यक्ति बीमार गिरता फिर और 2 व्यक्ति बीमार गिरते, क्योंकि वो प्रेशर इतना हैवी होता है। यस, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। आमेन। Because the Spirit of the Lord will come upon you and give you boldness. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी और आपको साहस देगी। Yeah. Number 2, दूसरा नंबर which I spoke, जो मैंने बात की थी, is the Spirit of wisdom. बुद्धि की आत्मा। Yeah. That means you have knowledge, इसका अर्थ आपके पास ज्ञान है, but you have learned to apply it. लेकिन आपने सीख लिया उसका लागू करना। हाँ, लागू करना यानी उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। आमेन। आपको पता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलता। कोई आमेन नहीं बोल रहा। Come on. आमेन। See, just because you studied in a big university doesn't mean success. आपने बड़े विद्यालय में पढ़ाई की इसका अर्थ ऐसा नहीं कि सफलता होगी। No, 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 no. नहीं 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 No, no, no. नहीं। Wisdom means knowledge which you have learned to apply it. बुद्धि का मतलब जो ज्ञान आपके पास है ना, उसका इस्तेमाल करना आपने सीख लिया है। Yeah, and now you are getting fruit of it. और अभी आपको उसका फल मिल रहा है। Yeah. Now I know many people who have not done engineering in computers. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग नहीं किया है। नहीं किया, लेकिन वो उस्ताद लोग है, वो उस्ताद है। विस्डम, बुद्धि। बाजू वाले को बोला मांगना है तो बुद्धि मांगना बाबा। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. James 1:5 says, याकूब 1:5 कहता है, if anybody lacks wisdom, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है let him ask God. वो प्रभु से मांगे। Nobody should be dull in this church. कोई भी इस कलीसिया में मंद नहीं होना चाहिए। Nobody should be dull in this church. इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति मंद नहीं होना चाहिए। Everybody should be wise. सब लोगों ने बुद्धिमान होना है। Okay, let me just say one thing and then we'll go ahead. एक बात बताने दो फिर हम आगे जाएंगे। The sign of a person who is wise. जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसका जो चिन्ह होता है, Yeah, the sign. चिन्ह, The main sign. मुख्य चिन्ह, He's a builder. वो बांधने वाला व्यक्ति होता है। Build life. जीवन बांधता है, Build family. परिवार बांधता है, Build marriage. शादी बांधता है, Build business. व्यापार बांधता है, Build the church. कलीसिया को बांधता है। आमेन। Build the city. शहर को बांधता है, Build your cooperative housing society. आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बांधता है। Number 3 तीसरा, is the spirit of understanding. समझ की आत्मा। Yeah.
If you are a man of understanding, you are a very deep person. यदि आप समझदार व्यक्ति हो तो आप बहुत गहरे व्यक्ति होते हो। आपको पता है कभी कभी कोई कोई लोग तुम्हें बहुत उकसाते हैं लेकिन तुझे गुस्सा नहीं आता, पता है? हाँ? क्यों पता है? क्योंकि तेरे पास समझ है। Amen. डीप लोग ना गुस्सा वाले लोग नहीं होते। Yes, amen. डीप लोग ना झगड़ा नहीं करते। Yes. Because they are men and women of understanding. क्योंकि वो परमेश्वर की समझ के पुरुष और स्त्री है। Yeah. Jesus hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। You know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? Forgive them. उन्हें क्षमा करो। You know why? पता है क्यों? Because they don't understand. क्योंकि वो नहीं समझते। But I understand. लेकिन मैं समझता हूँ। I मैं understand. समझता हूँ। People with understanding, they are very deep people. जो लोग समझदारी से भरे होते हैं बहुत गहरे लोग होते हैं। They are quiet people. वो शांत लोग होते They हैं। are cool people. वो शांति से भरे लोग होते हैं। Dominating people. वो शासन करने वाले लोग होते हैं। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ Next 5 months, आने वाले 5 महीने you will dominate every person who fights against you. आपके खिलाफ जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है आप उसके ऊपर शासन करोगे। Yeah. हाँ, कुछ बोलता है तू भी कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है तू भी कुछ बोलता है, कुत्ते जैसे जीते हो आप। No, you are a man. आप पुरुष हो, You're a woman आप स्त्री हो, made in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। Spirit of God is inside you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। God is with you. प्रभु आपके साथ है। कोई कोई पति और पत्नी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सब दिख रहा है, हम लोग बहुत गहरे हैं। Some of you are not talking because you fight. आप में से कुछ लोग बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लड़ाई झगड़े करते हो। Yeah, and all the sisters, wives, okay? और सारी बहनें जो पत्नियां हैं, Yeah, I just want to tell you, please respect your husband. मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने पति का आदर करो। You know, I just want to say this. Wives, be careful, huh? मैं ये कहना चाहता हूँ पत्नियों सावधान रहना। Don't take your husband for granted. अपने पति को हल्के में मत लो। मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलता हूं क्योंकि कोई तो भी दूसरा तैयार हो रहा है जो तेरे पति को भाव देने वाला है, बाद में रोके मेरे पास आने का नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सिंपल आइडिया दिया है। यू शुड लर्न टू रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। आपने सीखना है आपके पति का आदर करना। खत्म हो रहा Number है। 4, yeah. चौथा नंबर, The spirit of counsel. सलाह की आत्मा। Wow. Spirit of counsel. सलाह की आत्मा। How many perfect people over here? कितने सिद्ध लोग हैं यहाँ पर? Wow, praise God. प्रभु की स्तुति हो। So what do you need? तो आपको किस चीज की जरूरत है? You need counsel. आपको सलाह की जरूरत है। You may be a very, very big man. शायद आप बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हो। How many people help our prime minister to make a decision? आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री को कितने लोग मदद करते हैं निर्णय लेने के लिए? नहीं पता ना, होमवर्क है, देख के आओ। आखिरी में वो लोग वो लेते नहीं लेते वो बात अलग है, लेकिन बहुत लोग हैं। Now just help me. Let me tell you. मुझे आपको कहने दो, You are not perfect. आप सिद्ध नहीं हो, I am not perfect. मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। I don't know what's going to happen ahead. मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। I need help. मुझे मदद की जरूरत है। And God is saying, और प्रभु कह रहे हैं, I can counsel you. मैं तुझे सलाह दे सकता हूँ। Proverbs 15 verse 22. नीति वचन 15 अध्याय वचन 22। Get all the advice you can जो भी सुझाव तुम्हें मिलता है उसे लो and you will succeed. और तुम सफल होंगे। Okay, you can write what is counsel basically from God. आप लिख कर ले सकते हो प्रभु की ओर से सलाह मतलब क्या? Very simple. बहुत आसान। Do this ये करो or don't do this. या ये मत करो। It's a very simple. बहुत आसान। Understood? आपने समझा? Do this ये करो or don't do this. या ये बात मत करो। मत करो. Simple. बहुत आसान है। If you know that, यदि आप वो जानोगे you will have success. तो आपके पास सफलता होगी। Yeah. Yeah. Okay. Let me show you in the Bible. There is a man. बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके बारे में आपको दिखाने दो। When people heard him, जब लोगों ने उसे सुना they used to say, वो कहते थे God spoke to us. प्रभु ने हमसे बात की। Ah, come on, let me come here. Hello, hello, hello. There's a man in the Bible. बाइबल में एक व्यक्ति है, When he spoke, जब उसने बात की, kings, राजा, Raja, normal people,
आम लोग they used to say, वो कहते थे God spoke to us. प्रभु ने हमसे बात की है। That means इसका अर्थ the spirit of counsel used to work through his life. उसके जीवन के दौरान सलाह की आत्मा काम करती थी। This spirit of counsel should work in your life. ये जो सलाह की आत्मा है आपके जीवन में काम करे, So when you open your mouth, ताकि जब आप आपका मुंह खोलोगे people should say, लोगों ने कहना चाहिए I think God has spoken to me today. मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने आज मुझसे बात की है। If you are a consultant, यदि आप सलाहकार हो, business consultant, बिजनेस कंसल्टेंट हो, and if you get this grace, और यदि आपको यह अनुग्रह मिल जाए, लाइन लग जाएंगी तेरी, आमेन। लाइन लगेगी। The problem is, समस्या ये है we lean more on what the world teaches us. जो संसार हमें सिखाते हैं हम ज्यादा उन बातों पर निर्भर हो जाते हैं। God is saying it's good. प्रभु कहते हैं वो अच्छा है, It's good. वो अच्छा है, It's good. You know how plane flies. वो अच्छा है। आप जानते हो कि कैसे हवाई जहाज उड़ता है, It's good. अच्छा है। But you don't know after it takes off whether the instruments, the equipments will work or not. That you don't know. That only I know. लेकिन उड़ान भरने के बाद उसके अंदर जो साहित्य है, साधन है, वो सही से काम करेंगे कि नहीं तुझे नहीं पता, मुझे पता है। So it's good. You know a lot of things, but you cannot depend on that. You have to depend on me. ये बहुत अच्छी बात है कि तू कुछ चीजें जानता है, लेकिन तू उस पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन तूने मुझ पर निर्भर रहना है। Yeah. 2 Samuel 16. We have got 5 minutes. 5 मिनट है। 16 verse 23. दूसरा शमूएल 16 में 23। Any advice, any, कोई भी सलाह, कोई भी सलाह, what a man he is. कितना अद्भुत व्यक्ति है वो। Any advice. कोई भी सलाह When he gives, जब वो देता है, people are saying, लोग कह रहे हैं wow, this is like God speaking to us. ये मान लो कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be counted among people आपकी गिनती उन लोगों में होगी when you open your mouth जब आप आपका मुंह खोलोगे and you give advice. और आप सलाह दोगे, People say, लोग कहेंगे God spoke. प्रभु ने बात की है। That's why you need the spirit of counsel. इसीलिए आपको सलाह की आत्मा की जरूरत है। Yeah. You need the spirit of counsel. आपको सलाह की आत्मा की जरूरत है। But I want to give you a caution. लेकिन आपको एक चेतावनी का शब्द देना चाहता हूँ। The spirit of God, the spirit of counsel, its foundation is the word of God. सलाह की आत्मा की जो बुनियाद है परमेश्वर का वचन है। अगर कल कोई आके बोलता है मुझे लगता है आपने उस लड़की के साथ शादी करना है और आपका ऑलरेडी शादी हुआ है, तो आप एक्साइटेड मत हो जाओ और बोलना स्पिरिट ऑफ काउंसिल इज वर्किंग। सलाह की आत्मा काम कर रही है ना नहीं। ना ना ना, एक ही पति होती है और एक ही पत्नी होती है, उसको ही संभालो, वही बहुत बड़ा बात है। बट ओनली वन थिंग ना, नाउ आशीष इफ ही हैज टू गेट मैरिड, इट्स नॉट रिटन इन द बाइबल। अभी आशीष को शादी करना है तो बाइबल में नहीं लिखा है वो। ही शैल गेट मैरिड टू, इट्स नॉट रिटन इन द बाइबल। लड़की का नाम नहीं लिखा है। नो नहीं, इट्स नॉट रिटन। बट इफ यू आस्क गॉड, लेकिन यदि आप प्रभु से पूछोगे व्हाट्स हिज हार्ट, प्रभु का दिल क्या है, प्रभु शादी के मामले में ना वो धक्का नहीं देता है, वो तुझे चॉइस करने लगाता है। आपको चुनने देगा। सब लोग शांत हो गए, देखा क्या? सब शांत हो गए, सब शांत। He doesn't force. वो दबाव नहीं देते, धक्का नहीं देते। कि बाद में तू उल्टा होके बोलेगा प्रभु तूने बोला मैंने शादी किया, देख कितना प्रॉब्लम है अभी। No, it doesn't. But if you ask him, लेकिन यदि आप प्रभु से पूछोगे, he will guide you. वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। Just please write this. ये लिख कर लो। Counsel means guiding. सलाह का मतलब मार्गदर्शन देना। If you want to do well ना, यदि आप अच्छा करना चाहते हो ना, you need somebody to guide you. तो आपको किसी की जरूरत है जो आपको मार्गदर्शन करेगा। Okay, let me say it. मुझे कहने दो। If you want to be a good businessman, यदि आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हो, you need another businessman who is much better than you to guide you. आपको एक दूसरे व्यापारी की जरूरत है जो आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है और वो आपको मार्गदर्शन करना जरूरी है।
Many people are struggling because they don't have anybody to guide. बहुत सारे लोग संघर्ष इस कारण कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं है उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए। Yeah. As a pastor, can I struggle? एक पासवान होने के नाते क्या मैं संघर्ष करता हूँ? कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। Yeah. So what do I need? तो मुझे किस चीज की जरूरत है? Guidance. मार्गदर्शन। Anybody who thinks he's super wise, I'm telling you, super wise. You think you're very wise, you don't need anybody. I'm telling you, you are getting ready for the most biggest disappointment of your life. जो कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, वो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी निराशा के लिए तैयार होता है। Yeah. God will counsel you, प्रभु आपको सलाह देंगे, but remember this also. लेकिन इस बात को भी याद रखो, God will also use men and women to counsel you in the name of Jesus. लेकिन परमेश्वर पुरुष और स्त्रियों का इस्तेमाल भी करेंगे आपको सलाह देने के लिए। Last one. आखिरी लो, Yeah. The spirit of might, because this I want to do. शक्ति की आत्मा। Spirit of might means strength. शक्ति की आत्मा मतलब ताकत। Strength. ताकत। Okay. How many of you know Samson? आप में से कितने लोग शिमशोन जानते हो? He pulled a gate of the city, you know him? उसने शहर के फाटक को खींच लिया, And then he put it on his shoulder. फिर अपने कंधे पर डाला Walked over the hill. और पहाड़ पर चढ़ा। What do you require? आपको किस चीज की जरूरत है? Strength. ताकत की। Some of you in your body you are very weak. आप में से कुछ लोग अपने शरीर में बहुत कमजोर हो। You walk for 10 minutes. आप 10 मिनट चलते हो, Some of you are 70 years, but you walk for half an hour, still you're like, आप में से कुछ लोग 70 साल के हो, आधा घंटा चलते हो फिर भी आप तंदुरुस्त रहते हो। wow. Okay, praise God now. प्रभु की स्तुति हो। Now praise God. अभी प्रभु की स्तुति हो। You're ready? आप तैयार हो? I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, you will receive strength in your physical body in Jesus' mighty name. आपके शरीर में आपको ताकत मिलेगी यीशु के महान नाम में। Yeah. Ephesians 6:10. इफिसियों 6:10। Let the mighty strength of the Lord होने दो परमेश्वर की महान ताकत make you strong. तुम्हें बलवान बनाए। I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that none of us कि हम में से कोई भी will go on the bed. बिछैने पर नहीं जाएगा। नहीं, कोई आमेन नहीं बोलता, कुछ नहीं बोल रहा है क्या? हेलो, जाने का है क्या? नहीं जाने का है। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अच्छे से सुन लो। ये मैंने कल पढ़ा, कल नहीं 2 दिन पहले पढ़ा। जो लोग रिटायर होते हैं ना 60 साल वगैरह वगैरह, अगर वो लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया ना कुछ प्रकार का काम, तो जो सर्वे बताता है कि 50 तक के लोग 2 साल में मर जाते हैं। That's very dangerous. वो बहुत खतरनाक बात है, Very dangerous. बहुत खतरनाक है। So all the people when you are approaching 60, तो जितने भी लोग आप 60 साल की उम्र तक पहुंच रहे हो, don't think praise the Lord, ऐसा मत सोचो प्रभु की स्तुति हो, I finished my life. मैंने अपना जीवन खत्म किया है। ना, शुरुआत होने वाला है। ऐसा सोचो 20 साल के हो, ये जो 20 साल के बच्चे रहते ना, वो लोग हमेशा प्लान करते, और जो बुढ़े हैं ना, वो ये प्लान कर रहे कभी जाएंगे। वो प्लान मत करो, प्रभु कह रहा वो मत प्लान करो। ऐसा सोचो, जितने भी 50 के ऊपर है ना, जितने भी यहाँ पर 50 के ऊपर बैठे ना, ऐसा सोचो मैं 20 साल का हूं और मैं प्लान कर रहा हूं अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए। आमीन। बाजू वाले को बोलना रिटायरमेंट नहीं है तेरे लिए। रिटायरमेंट मीन्स यू आर डाइंग। रिटायरमेंट का मतलब आप मर रहे हो। यू आर डाइंग। आप मर रहे हो। यू आर डाइंग। आप मर रहे हो। और हमारे चर्च में कोई रिटायर्ड आदमी नहीं है। आमीन। हमारे चर्च में कोई भी रिटायर्ड आदमी नहीं है। एवरीबडी हैज अ विजन, वी आर ऑल गोइंग अहेड। सभी के पास दर्शन है और हम आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ, वेयर ऑल यू नीड, राइट इट। ताकत, यू शुड आस्क द लॉर्ड। ताकत आपको कहां कहां चाहिए आप लिखो और फिर आपने प्रभु से मांगना है। नंबर 1, पहला, इन योर बॉडी, आपके शरीर में।
when Ravi Patil was in the hospital, na, जब भाई रवि पाटिल अस्पताल में थे, this small person, एक छोटी व्यक्ति, she was under tremendous pressure. वो बहुत ज्यादा दबाव में थी, And I was continuously asking people, और मैं निरंतर लोगों से पूछ रहा था, is she okay? क्या वो ठीक है? Is she okay? क्या वो ठीक है? Sometimes she is forgetting. कभी कभी वो भूल जा रही थी, Sometimes she is getting tired. कभी कभी थक जा रही थी, Sometimes thinking about the future, कभी कभी भविष्य के बारे में सोच रही थी, all her hope was going. उसकी सारी आशा नीचे जा रही थी। You know what you need when you go through trouble? आपको पता है जब आप तकलीफ से गुजरते हो तो आपको किस चीज की जरूरत है? ताकत। You don't need money. आपको पैसों की जरूरत नहीं है, You need inside strength to go through your time of trouble. आपके तकलीफ के समय से गुजरने के लिए आपको अंदर ताकत की जरूरत है। वो है छोटी लेकिन जबरदस्त निकली वो। एक बॉक्स मारेगा ना तो आप गिरोगे नहीं, शायद आप खड़े रहोगे। दूसरा मारेगा शायद आप थोड़ा डगमगा के वापस खड़े रहो, लेकिन अगर ऐसा 4 मारेगा ना तो शायद आप गिर जाओगे। Sometimes in life, ना, कभी कभी जीवन में it's not just one storm. सिर्फ एक आंधी नहीं, Sometimes it is 2, कभी कभी 2 होती है, 3, 3 होती है, sometimes 4. कभी कभी 4 होती है। Now I want to say one more thing. अभी और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। There are times you can take the pressure, ऐसा समय होता है जब आप दबाव सह सकते हो, but now, लेकिन अभी maybe next Sunday I will teach you. शायद अगले रविवार को सिखाऊंगा। You have to learn to dodge the storms of life. आपने जीवन के जो आंधी तूफान है उसे बचना सीखना है। To learn. Because when King Saul threw the spear at David, क्योंकि शाऊल राजा ने जब दाऊद की ओर भाला फेंका, he just dodged. वो वहां से बच के हट गया। You don't need to take everything on yourself. आपको हर बात को अपने पर लेने की जरूरत नहीं है। I know, God is good. Okay, strength in your physical body. आपके शरीर में ताकत, Strength to go through trouble. तकलीफ में से गुजरने के लिए ताकत। Now listen. अभी सुनिए, Strength to overcome temptation. बहकावे के ऊपर जय पाने के लिए ताकत। Now even if the cutest girl comes and smiles at you, यदि सबसे सुंदर लड़की आकर आपको मुस्कुराती भी देखकर, you say, no, honey, no, this time I'll not fall. आप कहोगे हनी इस बार नहीं गिरने वाला मैं। Why? क्यों? I've got strength. क्योंकि मेरे पास ताकत है, ताकत है। Somebody brings bribe. कोई घूस लेकर आता है, You say, this time no. कहो इस बार नहीं लूंगा, No, 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 no. नहीं लूंगा। अरे लेकिन इतने साल तूने लिए, ना 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 ना, मैं कमजोर था। यस, Like अब आमेन। now अभी I am strong. अभी मैं मजबूत हूँ। This shall be your testimony. ये आपकी गवाही होनी। Ask for the spirit of might. ताकत की आत्मा को मांगो। Yeah. You know, I pray your buying capacity will increase. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी खरीदने की जो क्षमता है ना वो बढ़ेगी। मेरी ये प्रार्थना है हमारे अंदर प्रभु की ताकत आए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। I pray the strength of the Almighty God would come into our lives. मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत हमारे जीवनों में आ जाए। Yeah. Yeah. I pray you will have strength to buy. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके पास खरीदने के लिए ताकत हो। Yeah. Yes. I pray you will have strength to give on another level in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ अगले स्तर पर देने के लिए आपके पास ताकत है। Yeah. So you should pray. तो आपने प्रार्थना करना है। प्रभु का पैर पकड़ने का। लोग हंसेंगे तो हंसने दो,
आखिरी में तू ही हंसने वाला है, क्योंकि प्रभु कहता है जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो मांगते रहेगा बार 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 मैं उसे दूंगा, यीशु मसीहा के नाम में। Amen. May the Lord bless you all.